सोचिए, एक आम मैकेनिक जो अपने गैराज में गाड़ियां रिपेयर करता हो, वो कैसे दुनिया के सबसे अमीर और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, जिनमें वॉरेन बफे जैसे नाम भी शामिल है, उन्हें 8500 करोड़ का चूना लगा दे। आपको लगेगा ये तो किसी हॉलीवुड मूवी का प्लॉट है, लेकिन ये एक हकीकत है। एक शख्स जेफ कार्पोस ने ऐसी चाल चली कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी उसके जाल में फंस गए। लेकिन उसने ऐसा क्या किया? क्या ये सब उसका स्मार्ट बिजनेस था या एक केयरफुली प्लान्ड स्कैम? और सबसे बड़ा सवाल, ये सब कैसे एक्सपोज हुआ? ये कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया के एक आम मैकेनिक जेफ कार्पोस के साथ। जेफ अपनी फैमिली के साथ एक छोटी सी गैराज में काम करता था, जहां वो और उसका ब्रदर इन लॉ मिलकर गाड़ियां रिपेयर करते। लेकिन जेफ की जिंदगी सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने तक सीमित नहीं थी। उसके सपने बड़े थे। वो अमीर बनना चाहता था, लेकिन बिना किसी सीधी मेहनत के। जब उसका गैराज बिजनेस बंद हो गया तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब होगी कि उसने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ड्रग्स तक बेचना शुरू कर दिया। ये काम ना लीगल था, ना सस्टेनेबल। इस वजह से कर्जा दिन दोगुना बढ़ता रहा और जेफ की जिंदगी और मुश्किल होती गई। फिर एक दिन जेफ को एक नौकरी मिली, एक सोलर पैनल सेल्समैन की। ये नौकरी उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। सोलर पैनल्स बेचते वक्त जेफ को एक चीज समझ आई, लोग सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक डर है कहीं उनका सोलर पैनल्स चोरी ना हो जाएं। जेफ के दिमाग में एक आइडिया आया, मोबाइल सोलर जनरेटर्स बनाने का, जो एक ट्रेलर या ट्रक पर फिट हो सके और यूज करने के बाद उन्हें सिक्योर जगह पर पार्क किया जा सके। ये आइडिया रिवॉल्यूशनरी था, लेकिन जेफ के पास ना तो टेक्निकल नॉलेज थी, ना पैसा था। उसने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर एक प्रोटोटाइप बनाया, एक पोर्टेबल सोलर जनरेटर का। ये जनरेटर एक छोटी फ्रेम पर माउंटेड था, जिसमें टायर्स लगे थे और ऊपर सोलर पैनल्स फिट किए गए थे। जेफ का ये इन्वेंशन सिंपल था, लेकिन उसने सोचा कि ये उसे अमीर बना देगा। 2009 में जेफ की मुलाकात वॉटसन नाम के एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल से हुई, जो जेफ के रेगुलर कस्टमर्स में से एक था। वॉटसन ने जेफ के आइडिया को सुना और इन्वेस्ट करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर डीसी सोलर नाम की एक कंपनी शुरू की। वॉटसन मार्केटिंग और ब्रांडिंग का जिम्मा संभालता था और जेफ अपने पोर्टेबल सोलर जनरेटर्स को प्रमोट करता था। डीसी सोलर का सबसे पहला टारगेट था हॉलीवुड। उस वक्त फिल्म सेट्स पर डीजल जनरेटर्स यूज होते थे, जो ना सिर्फ शोर करते थे बल्कि पोल्यूशन भी बढ़ाते थे। डीसी सोलर के मोबाइल सोलर जनरेटर्स एक साइलेंट और इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव थे। ये जनरेटर्स काफी पॉपुलर होने लगे और डीसी सोलर का पहला बड़ा सक्सेस वही मिला। जेफ का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और एग्रेसिव बनाई। 2010 के आसपास यूएस गवर्नमेंट ने एक टैक्स लॉ इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज को 30% का टैक्स क्रेडिट दिया जाता था। ये कानून डीसी सोलर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया। जेफ ने इस लॉ का पूरा फायदा उठाया और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सोलर पैनल्स 30% एडवांस पेमेंट पर बेचने की स्कीम बनाई। लोग इस ऑफर से अट्रैक्ट होने लगे और डीसी सोलर का नेटवर्क तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन ये सब सिर्फ ऊपर से लगता था। अंदर से जेफ एक बहुत बड़ा स्कैम चला रहा था। उसने अपने जनरेटर्स के फेक जीपीएस ट्रैकर्स बनाए, जो इन्वेस्टर्स को ये दिखाते थे कि जनरेटर्स अलग अलग लोकेशंस पर काम कर रहे हैं। असल में ये जनरेटर्स काफी कम एग्जिस्ट करते थे और जिनमें कुछ डिफेक्टिव भी थे। फेक डॉक्यूमेंट्स और डेटा का यूज करके जेफ नए इन्वेस्टर्स से पैसे लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देने लगा। ये एक पॉन्जी स्कीम थी जो सिर्फ नए पैसों के भरोसे चल रही थी। इस स्कैम के पैसे का जेफ ने गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने महंगी कार्स, प्राइवेट जेट्स, लग्जरी विलास और याट्स खरीदे। नेस्कार रेसिंग कार्स पर डीसी सोलर का नाम लिखा जाता था और बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स तक डीसी सोलर स्पॉन्सर करने लगा। जेफ का लेविश लाइफस्टाइल धीरे धीरे एक पब्लिक इमेज बन गया कि डीसी सोलर एक सक्सेसफुल और लेजिट बिजनेस है। जेफ की पॉन्जी स्कीम का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उसने वॉरेन बफे की इंश्योरेंस कंपनी गाइको को अपने जाल में फंसाया। जेफ ने फेक कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स बनाए, जिसमें ये लिखा गया कि बड़े बड़े टेलीकॉम कंपनीज जैसे टी मोबाइल डीसी सोलर के जनरेटर्स 10 साल के लिए लीज पर ले रही हैं।
ये देखकर गायको जैसे बड़े इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट हो गए और उन्होंने डीसी सोलर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन असल में ये सब एक धोखा था। सब कुछ जेफ के प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन हर स्कैम की एक एक्सपायरी डेट होती है। डीसी सोलर के एक एम्प्लॉय ने अथॉरिटीज को कंपनी के फ्रॉड के बारे में बता दिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब सच सामने आया तो सब हैरान रह गए। डीसी सोलर ने टोटल 1,77,000 जनरेटर्स के फेक पेपर्स बनाए थे, लेकिन असल में सिर्फ कुछ जनरेटर्स बनाए गए थे, वो भी डिफेक्टिव। जीपीएस ट्रैकर्स जनरेटर्स पर लगाने की बजाय जमीन में दबा दिए गए थे ताकि इन्वेस्टर्स को लगे कि जनरेटर्स काम कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जेफ नए इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देने का काम कर रहा था। उसका पूरा बिजनेस एक पॉन्जी स्कीम थी जो नए इन्वेस्टमेंट्स के भरोसे चल रही थी। 9 नवंबर 2021 को जेफ कार्पोस को अरेस्ट कर लिया गया। उस पर $850 मिलियन का फ्रॉड करने का इल्जाम था। उसे 30 साल की जेल की सजा मिली और उसकी वाइफ और उसके 5 और साथी जो स्कैम में शामिल थे उन्हें भी सजा मिली। जेफ का ये स्कैम दुनिया के सबसे बड़े सोलर स्कैम्स में से एक माना जाता है। ये कहानी एक सबक है, ग्रीड और फ्रॉड का अंजाम हमेशा बुरा होता है। चाहे कितनी भी बड़ी प्लानिंग हो, सच कभी न कभी सामने जरूर आता है। जेफ कार्पोस की कहानी इस बात का प्रूफ है कि छोटी सी चालाकी कैसे 85-100 करोड़ के स्कैम में बदल सकती है। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि ऐसे स्कीम्स को ज्वाइन करना सही है? अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी के साथ।